माता पार्वती ने जब रुद्राक्ष के विषय में पूछा तो भगवान शंकर मां भगवती पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं और वो कह रही है कि उमा, ये जो रुद्राक्ष है मुझे अत्यधिक प्रिय है और जो व्यक्ति रुद्राक्ष का दर्शन करता है, स्पर्श करता है और उसके समस्त पापों का मैं संहार कर देता हूं। ये रुद्राक्ष है क्या? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैंने अपने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया और जब कठोर तप किया एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और जब मैंने अपने नेत्रों को खोला तो उसमें से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जब वो जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी वहीं से रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए और जब रुद्राक्ष के वृक्ष जब पैदा हो गए तो मैंने अपने भक्तों को उन्हीं रुद्राक्षों को वितरण कर दिया। मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों को बांट दिए। भूतल पर मैंने इन रुद्राक्ष के वृक्षों को गौड़ देश में उत्पन्न किया। जो लोग रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं वो मेरे भक्त होते हैं। उन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो शिव भक्त है वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है। कोई कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और मुख में नमः शिवाय मंत्र का जाप हो, उसे कुछ और नहीं समझना चाहिए। वो शिव स्वरूप ही हो जाता है, वो शिव का ही स्वरूप है। उसे शिव का स्वरूप मान करके उसका पूजन करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। रुद्राक्ष को वर्णों की व्यवस्था हेतु भी प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण का रुद्राक्ष और वैश्यों के लिए पीत वर्ण का और सेवकों के लिए काला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जब इसकी व्यवस्था न हो सके, जब ये सुगमता से प्राप्त न हो सके तो क्या करें? बोले कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकता है। जो लोग अपने गले में कंठी या रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान के परम भक्त कहलाते हैं। उनकी वाणी में, उनके प्रसाद में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं रहता है। और देखिए, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, कंठी हो, यम के दूत भी जब उसे पकड़ने के लिए आते हैं और जब उसका दर्शन करते हैं तो वो दूर से ही भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर इसको पकड़ करके हम ले गए अपनी यमपुरी में तो वो आएंगे, वो शिव के गढ़, हमारी दुनाई करेंगे, हमें पीटेंगे, इसको फिर शिव के धाम को ले जाएंगे। तो भैया मार खाने से अच्छा है कि पहले इसको लेके ही मत जाओ। क्या फायदा पिटाई करवाने से? जो लोग अपने गले में कंठी और रुद्राक्ष धारण करते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी लोगों के पाप दूर हो जाते हैं।